हमारे प्राचीन काल में जब हमारे देश का नाम आर्यवर्त था, तब हमारे राजा महाराजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुला करके बड़े बड़े होम करते थे। बड़े बड़े होम के लिए बड़े बड़े हवन कुंड बनाए जाते थे। ये गणित है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी गहराई और नीचे चौथाई। सबसे बड़ा हवन कुंड 6 हाथ लंबा, 6 हाथ चौड़ा, 6 हाथ गहरा और नीचे चौथाई। ठीक उसी माप से यह सबसे बड़ा कुंड बनाया गया है। इसमें यज्ञ करने से निश्चित रूप से बहुत बड़े वायुमंडल का प्रदूषण दूर होता है। इस कुंड का जो भाप बनता है, जो शोला बनता है, वो बहुत दिव्य बनता है और पूरे वायुमंडल को दोष रहित कर देता। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ जो हमारे इस देश में होते रहे, तब तक हमारा देश सुख समृद्धि से, आरोग्य से भरा था। जब से ये हमारे बड़े बड़े होम छूट गए, उस कारण से हमारे प्रत्येक आर्यावर्त के प्रत्येक घर में नर नारी 5 यज्ञों को करते। 5 यज्ञ नित्य होते थे, तो कोई घर ऐसा नहीं था जो सुख समृद्धि आरोग्य से न भरा हो। सुख और अशांति, किसी प्रकार के रोग हमारे इस देश में नहीं थे। इसलिए कहा जाता है दैहिक दैविक लौकिक दापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारे आर्यावर्त काल की ये प्रसिद्धि। महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि फिर से अगर जैसे राजे महाराज ऋषियों ने पहले होम करते थे बड़े बड़े हवन कुंड में, अगर फिर से किया जाए तो वही देश पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। सभी रोगों से रहित, सुखों से पूरे फिर से देश हो सकता है। इसी लक्ष्य को रख करके हमने गांव-गांव में, नगर नगर में ऐसे बड़े कुंड में एक एक मन घी का 3-3 दिन में अभियान चलाया है, जिससे जो यजमान आएंगे वो अपने अपने घरों में 5 यज्ञों को नित्य करने लग जाएंगे। उनके घरों में सब प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन दूर होंगे और सुख शांति समृद्धि से उनके घर गारंटी से भरेंगे, क्योंकि यहाँ का बना हुआ यजमान 5 यज्ञों को अपने घर में अवश्य करेगा। जहाँ 5 यज्ञ जिस घर में होते हैं, वहाँ किसी प्रकार का दुख, अशांति, भय, चिंता, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आते हैं। सुख शांति समृद्धि से घर भर जाते हैं। यहाँ का यजमान बनने के बाद ये 5 यज्ञ अवश्य करेगा, ऐसा आशीर्वाद यहाँ दिया जाता है। निश्चित रूप से महर्षि स्वामी दयानंद जो लिखा है, पुनः आर्यावर्त जैसा था वैसा ये देश होगा। इसी लक्ष्य को रख करके ये बड़ा होम रखा है।